जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। आज हैं 28 सितंबर 2025 और आज के टॉपिक में हम 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय पोषण माह और स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान के तहत सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया। बीते 2 वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला सामने न आने पर यह मान्यता दी गई। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी, पंचायत, एनजीओ और समुदाय की अहम भूमिका रही। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिला सूरजपुर। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दी? दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मिग-21 लड़ाकू विमान को 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक भव्य विदाई समारोह के बाद आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया, जो दशकों की सेवा के बाद इसके अंत का प्रतीक है। यह सोवियत निर्मित विमान, जिसने 1960 के दशक की शुरुआत से भारतीय वायुसेना की सेवा की है, देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में सेवा में रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिग-21 लड़ाकू विमान। दोस्तों, अगला सवाल है, 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 सितंबर से सितंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक फूड हब बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। इसमें 90 से अधिक देश, 2000 प्रदर्शक और हजारों प्रतिभागी शामिल होंगे। पार्टनर देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हैं, जबकि फोकस देश जापान, यूएई, वियतनाम और रूस हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली। दोस्तों, अगला सवाल है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? दोस्तों, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह हिंदी फिल्म संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की सच्ची कहानी को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12वीं फेल। दोस्तों, अगला सवाल है, नए जीएसटी सुधारों के तहत कितने मुख्य कर स्लैब हैं? दोस्तों, नई जीएसटी दरों 2025 के अनुसार अब केवल 3 टैक्स स्लैब हैं। 5% की दर दैनिक जरूरी सामान और प्राथमिक सेक्टर के लिए है। 18% अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी, जबकि 40% केवल सुपर लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगी। इसके साथ ही दवाइयाँ, बीमा, डेयरी उत्पाद, शिक्षा सामग्री और कृषि उपकरणों पर विशेष राहत दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 टैक्स स्लैब। दोस्तों, अगला सवाल है, किस बंदरगाह पर स्वैपेबल बैटरी के साथ भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा लॉन्च किया गया? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में 25 सितंबर 2025 को भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया गया, जिसमें बैटरी बदलने की सुविधा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई ये पहल बंदरगाह संचालन को कार्बन मुक्त करने और स्थायी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में भारत का यूपीआई लॉन्च किया गया है? दोस्तों, कतर में भारत की यूपीआई की शुरुआत हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुल्क मुक्त स्टोर्स से हुई है। इससे कतर यूपीआई को स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए रियल टाइम कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलेगी और विदेशी मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कतर। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही नई जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।